वेलकम एवरीवन। आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CAPedia। आज का हमारा टॉपिक है essay 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग्स। इस स्टैंडर्ड में कुछ वर्ड्स बार बार यूज होंगे। सबसे पहले हम उनका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट इज यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी किसको बोलेंगे? यूई, whose financial statements are being audited, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारा क्लाइंट है जिसका ऑडिट हम करने आए हैं, प्लस यूजेस सर्विसेज ऑफ एसओ, और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूज कर रही है उसको हम बोलेंगे यूजर एंटिटी। ओके, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लाइक कोई बीपीओ है, उससे ये यूजर एंटिटी अपनी अकाउंटिंग कराती है। ओके, तो उसकी सर्विसेज यूज कर रही है, दैट इज यूजर एंटिटी। नाउ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन SO प्रोवाइड्स सर्विसेज टू यूजर एंटिटी, जो यूजर एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है, प्लस दो सर्विसेज आर अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है SO, वो पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक अकाउंटिंग, कोई बीपीओ है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक एग्जांपल कोई बीपीओ है जो कि अकाउंटिंग करता है यूजर एंटिटी की। ओके, या फिर टैक्स कंप्लायंस, कोई TDS का काम देखता है एग्जांपल यूजर एंटिटी का, दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नाउ यूजर ऑडिटर UA, ऑडिटर ऑफ यूई, जो यूजर एंटिटी का ऑडिटर होगा वो है यूजर ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर SA प्रोवाइड्स अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी एक एश्योरेंस रिपोर्ट देता है सर्विस ऑडिटर ऑन द कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स कैसे हैं। ये एश्योरेंस रिपोर्ट जो देता है वो होता है सर्विस ऑडिटर SA। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज। जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है यूजर एंटिटी को, उसका नेचर और सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले ले, और उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑन यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट। उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पर जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं, वो चेक कर ले, अंडरस्टैंडिंग ले ले एंड उनका इफेक्ट देख ले। सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस RMM, जो कि सफिशिएंट हो आइडेंटिफाई करने के लिए RMM एंड डिटरमाइन रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क। ये हमने ऐसे 315 और ऐसे 330 में भी पढ़ा था, और उनके रिस्पॉन्सेज को डिटरमाइन कर ले। ओके, नाउ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SO, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा ऑडिटर। इसको एक कीवर्ड दिया है हमने, ट्रेन्स। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रेन से जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। ओके, T फॉर ट्रांजेक्शंस, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस प्रोसेस्ड। जो भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं उनका नेचर क्या है और मटीरियलिटी ये चेक करेंगे। R फॉर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन SO एंड UE, कैसा रिलेशनशिप है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी के बीच, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, ये चेक करेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय SO, A फॉर अफेक्टेड, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्ट हो रहे हैं उनको चेक करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। डिग्री ऑफ इंटरैक्शन, I फॉर इंटरैक्शन, बिटवीन UE एंड SO, यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच कितना इंटरैक्शन होता है, डे टू डे होता है, वीकली बेसिस पर होता है या मंथली होता है, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। नेचर ऑफ सर्विसेज, किस तरह की सर्विसेज है, काइंड ऑफ सर्विसेज, क्लास ऑफ सर्विसेज, ये चेक करेंगे। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, और उनका कितना सिग्निफिकेंस है, कितनी वो सर्विसेज रेलिवेंट हैं। ये सारी हो गई हमारी कैसे एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SO। इस कीवर्ड से याद रहेगा इजीली। नाउ ऑडिटर्स कंसिडरेशंस, ऑडिटर के क्या कंसिडरेशन रहेंगे।
whether SAEE sufficient and appropriate audit evidence obtained regarding nature and significance of services provided by SO affecting internal controls of UE। देखिए इसमें देख लेंगे कि क्या हमें sufficient and appropriate audit evidence मिल गए रिगार्डिंग क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विस दे रहा है एसओ जो कि इफेक्ट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स को यूजर एंटिटी के, उनके बारे में हमें एविडेंस मिल गया है कि नहीं। अगर येस देन ओके, इफ नो अगर इस ट्रेन से नहीं मिला हमें देन गो फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे जाएंगे, फिर हमें वीजा लेना पड़ेगा, राइट इसका कीवर्ड है वीजा। ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका कीवर्ड है, इससे इजीली आपको याद रहेगा वीजा। अगर ट्रेन से काम नहीं चलेगा देन गो फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, टेक वीजा। ओके, नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम वीजा लेंगे। वी फॉर विजिटिंग एसओ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर सकते हैं। आई फॉर इफ अवेलेबल ऑब्टेन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। ये जो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, सर्विस ऑडिटर एक एश्योरेंस रिपोर्ट देता है, वो एश्योरेंस रिपोर्ट ये है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अगर ये अवेलेबल है इसको ऑब्टेन कर लेंगे। एस फॉर स्पीक टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूई, यूजर एंटिटी के थ्रू बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। ए फॉर अनदर ऑडिटर, यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एट एसओ, किसी दूसरे ऑडिटर को भी हम हायर कर सकते हैं कि वो जाए और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके परफॉर्म करे प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन लेकर आए। ओके, तो ये हमारे हो गए वीजा एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं ये टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट को इशू करता है, राइट वो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ एसओ, मैनेजमेंट बनाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, इंक्लूड्स कोर, इसका कीवर्ड है कोर। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम लिखा होता है पूरा, रिलेटेड कंट्रोल्स लिखे होते हैं जो भी होते हैं, प्लस उनकी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है। प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस बाय एसए, ये जो सर्विस ऑडिटर होता है ये एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है उस रिपोर्ट पर, इंक्लूडिंग सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन, सर्विस ऑडिटर की ओपिनियन होती है इसमें, ऑन सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स टू अचीव स्पेसिफाइड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कि डिजाइन ऑफ कंट्रोल सुटेबल है और स्पेसिफाइड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे इशू करता है, सर्विस ऑडिटर इशू करता है, जो स्पेसिफाइड डेट पे इशू होती है, पर्टिकुलर एक डेट पे जो इशू होती है और उसी दिन का उसमें जो कंट्रोल्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, उसको बोलते हैं टाइप 1 रिपोर्ट। जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है वो होती है टाइप 2 रिपोर्ट। पीरियड इज लाइक क्वार्टरली, 3 मंथ्स की हो गई या 6 मंथ्स की हो गई, उसको बोलेंगे हम टाइप 2 रिपोर्ट। उसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के कंट्रोल्स लिखे होते हैं कि इस पीरियड में कैसे कंट्रोल्स रहे हैं, स्पेसिफाइड डेट की हो गई, केवल उसी दिन के कंट्रोल्स जो लगे हुए हैं वो उसके अंदर मेंशन होते हैं। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली टाइप 2 रिपोर्ट ज्यादा रिलायबल होती है क्योंकि वो एक पीरियड के लिए होती है। ओके, तो जब भी अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट आए दोनों बिल्कुल सेम है, बस फर्क कितना है कि ये स्पेसिफाइड डेट पर होती है टाइप 1, ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है टाइप 2 रिपोर्ट। ओके, ये सर्विस ऑडिटर इशू करता है जो कि कंट्रोल्स की सुटेबिलिटी और डिजाइनिंग के ऊपर होता है एसओ के, कि एसओ के अंदर कैसे कंट्रोल्स हैं। अगर ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ रिपोर्टिंग ऑफ यूजर ऑडिटर, जो यूजर ऑडिटर है उसकी रिपोर्टिंग कैसी होगी। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं हो रहे हैं, अनेबल है ऑब्टेन नहीं हो पा रहे हैं, तो मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट। नॉट रेफर ऐसे वर्क अनलेस रिक्वायर्ड, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है किसी लॉ के अंदर, आपने सर्विस ऑडिटर का वर्क यूज किया है ये कहीं भी रेफरेंस नहीं देंगे। इफ रिक्वायर्ड
यूजर ऑडिटर शैल इंडिकेट रेफरेंस, अगर किसी लॉ में रिक्वायर्ड है तब आप रेफरेंस दे सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ यूजर ऑडिटर फॉर ऑडिट ओपिनियन। देखिए, आप मेंशन कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप मेंशन नहीं करेंगे कि आपने सर्विस ऑडिटर की वर्क को चेक रिलाई किया है उस पर, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ऑडिट ओपिनियन यूजर ऑडिटर की है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको हटा नहीं सकता, ओपिनियन यूजर ऑडिटर की ही रहेगी। तो कहीं मेंशन नहीं करेंगे ऐसे वर्क को, अगर रिक्वायर्ड है तो मेंशन करेंगे, बट ऑडिट ओपिनियन के लिए यूजर ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, नाउ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन एसओ यूजेस वर्क ऑफ एसएसओ, देखिए कोई यूजर एंटिटी है, उसने अपना काम दिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें ये सर्विसेज चाहिए अकाउंटिंग की, बट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा वर्क है, उसने अपना काम कराया एसएसओ से, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। एक और ऑर्गेनाइजेशन है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना वर्क उससे कराया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एसएसओ। व्हेन एसओ यूजेस वर्क ऑफ एसओ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट देता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अभी हमने देखा था टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट देता है सर्विस ऑडिटर। अगर वो अपनी रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है, इंक्लूसिव रिपोर्ट देता है जिसमें कि इंक्लूड है कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स कैसे हैं, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल के बारे में भी उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव रिपोर्ट। अगर है तो यहीं से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे। अगर उसने अपने रिपोर्ट के अंदर सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है और सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताया है, इसको बोलते हैं कार्व आउट रिपोर्ट, राइट। एक्सक्लूड कर दिया है तो इसे बोलेंगे कार्व आउट रिपोर्ट। फिर इसके लिए हम ट्रेन्स प्लस वीजा भी लगा सकते हैं फॉर एसएसओ। ये स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप सेम लगा सकते हैं, ट्रेन्स प्लस वीजा अंडरस्टैंडिंग प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।